अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू एकदम न्यू व्लॉग। बिकॉज़ काफ़ी दिनों के बाद मैंने फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने रात से ही सोच के रखा था कि मैं सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद से इंशाल्लाह शूट करूँगी, व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। मेरे व्लॉग नहीं बनाने के रीज़न बहुत से लोगों ने पूछे हैं, और जिन्होंने भी पूछे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स और कमेंट में भी अनजान लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में पूछा है कि क्यों व्लॉग नहीं बना रहे हो। तो उनके पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताने लगी हूँ। सो 2-3 रीज़न है मेरे व्लॉगिंग बंद करने के, जिसमें मेनली फ़र्स्ट रीज़न ये था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे व्लॉग्स जो है हिजाब के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उसमें मैं अपने आप को भी हाइड करके रखती हूँ, और सामने भी अगर मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो मैं लेडीज़ के फेसेस नहीं दिखाती हूँ उसमें। तो इस तरह से मुझे एडिटिंग के लिए टाइम लगता है। मैं शूटिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह करके रख लेती थी, बट एडिटिंग के लिए टाइम लगता था, और टाइम दिन भर में मुझसे मैनेज नहीं होता था, तो मैं रात में एडिटिंग करती थी। और रात के एडिटिंग करने से ये मसला हो रहा था कि नींद मेरी पूरी नहीं हो रही थी, जिससे मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे। तो उस वजह से मुझे घर में, फैमिली में भी सब बोल रहे थे, हस्बैंड बोल रहे थे कि इतना हेडेक लेके क्यों काम कर रहे हो, रात की एडिटिंग करते हो, फिर नींद नहीं होती, फिर सुबह वापस बच्चों के लिए उठना, सब काम करना, दिन भर भी फिर मेरी नींद नहीं होती। तो इस तरह से एक हेडेक हो जा रहा था मुझे ख़ुद के लिए। और सेकंड थिंग तो वही है जो नए नए यूट्यूबर्स, नए नए व्लॉगर्स का होता है कि सब्सक्राइबर्स इतने ख़ासे नहीं बढ़ रहे थे, व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। तो वो एक मतलब होता है ना कि अब इतनी मेहनत करो और फिर कुछ उसका फल तो लेट ही मिलेगा, बट नहीं मिल रहा था इतना अच्छा। तो ऐसे लग रहा था कि क्यों मेहनत करूँ, फिर जाने दो, फिर नींद नहीं हो रही इस तरह से। और बहुत से लोगों ने मुझे पूछा, और अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉगिंग बंद करने के बाद भी मेरे चैनल को व्यूज़ आते रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, और व्यूज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ आए। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर मैं ना बंद करती तो अभी तक शायद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता था। और एक बात मुझे आपसे बतानी थी कि जब मैं वीडियोस बनाती थी, अपलोड करती थी, और अपने रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स वगैरह सबको, जिनको भी मैं शेयर करती और बोलती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो, या ओरली भी मैं बोलती, और नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब मिलती और वीडियोस के बारे में पूछती, तो कुछ ही लोगों से मुझे ऐसा रिप्लाई आता कि नहीं, हम यूट्यूब नहीं देखते, हम नहीं, इतना टाइम नहीं मिलता वीडियोस देखने के लिए, सॉरी, इस तरह से। और यकीन करिए, जब मैंने वीडियोस बनाना बंद की ना, तो आप यकीन करिए सबसे पहले उन्हीं लोगों से मुझे क्वेश्चन आया कि आप वीडियोस नहीं बना रहे। तब मुझे समझ में आया कि इन्हीं लोगों को मेरे वीडियोस का सबसे ज़्यादा वेट रहता है। सबसे ज़्यादा यही लोग मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि उन्होंने कहा कुछ लेकिन किया कुछ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके पूछने के लिए, देखने के लिए। किसी तरह से उन्होंने मेरी हेल्प ही की है मेरी वीडियोस देखकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं इंशाल्लाह फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। और मैं डेली बेसिस पे व्लॉगिंग का वादा तो नहीं कर रही हूँ, बट जितना मुझसे हो सके वीकली या वीक में 1, 2, 3 जितनी भी मुझसे वीडियोस हो सकेगी, जैसे भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करती रहूँगी। छोटी वीडियो, बड़ी वीडियो, चाहे वो व्लॉगिंग हो, आउटिंग की हो, या रेसिपीज़ की, तो डेफ़िनेटली मैं इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। अब आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो घर में बनता ही है, जैसे भी जो भी मुझसे होगा। बट मैं ये मतलब वादा कर रही हूँ कि मैं चैनल बंद नहीं करूँगी किसी भी तरह, जैसे भी हो मुझसे मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिसने मुझे पूछा, वीडियोस के बारे में कमेंट करते रहे, मोटिवेट करते रहे, जज़ाकल्लाह। और इसी तरह मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए। और बस ये देखिए, बातों बातों में मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन गई है, और अब मैं यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। और जैसे आपको पता है, जो लोग पहले से मुझसे जुड़े हैं, कि मैं सुबह फजर की नमाज़ के बाद सबसे पहले हस्बैंड का टिफ़िन बनाती हूँ, और टिफ़िन बनाने के साथ में ही मेरा दोपहर का जो लंच है वो भी बन जाता है। फिर अलग से मैं दोपहर के लिए नहीं बनाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक साथ में सब्ज़ी बना लेती हूँ,
और फिर हस्बैंड की टिफ़िन और नाश्ते की जो रोटी है हस्बैंड, ये भी आप लोगों को पता होगा जो लोग पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं, कि हस्बैंड नाश्ता घर पे से करके नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ कल्याण में रहते हैं। तो यहाँ से मुंबई वो जब मतलब जॉब पे जाते हैं तो सुबह ही निकलना पड़ता है उनको, 7:30 बजे वो घर छोड़ देते हैं और 9:30 पौने 10 बजे पहुँचते हैं, तब वो जाके वहाँ नाश्ता करते हैं। इसलिए मैं नाश्ते की रोटी और लंच की रोटी फिर उनके साथ में ही दे देती हूँ। और फिर यहाँ लंच बन जाता है, उसके बाद फिर मैं कुछ देर रेस्ट करती हूँ, या फिर अगर नहीं भी रेस्ट किया तो मैं कुछ जो काम है बचा कुचा वो देख लेती हूँ। फिर 9 बजे बच्चों को उठाती हूँ। और एक बात, इन दिनों में मैंने छोटा वाला जो है मेरा हमदान, उसके लिए भी मैंने अरबी लगाई है। अब माशाल्लाह वो भी अरबी जाता है। और वो सब अब मैं आगे आगे इंशाल्लाह आपसे शेयर करती रहूँगी, जैसे जैसे अब वीडियोस बनेंगे। अब तो वापस हम रिकनेक्ट हो ही रहे हैं, तो आप देखते रहेंगे। तो यहाँ पर टिफ़िन बन गया है और अभी मैं सब्ज़ी निकालने लगी हूँ, और हस्बैंड भी उठ गए हैं और नहा रहे हैं। तब तक मेरा टिफ़िन रेडी हो गया है। मैं आटा जो है तो शाम में ही गूँध के रखती हूँ मोस्टली। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम में नहीं दिल होता है काम करने, तो फिर मैं सुबह उठ के आटा गूँधती हूँ। रात में आटा गूँध के रखने से ये बेनिफिट होता है कि आटा जो है तो अच्छे से सेट भी हो जाता है, और फिर सुबह बहुत से बहुत आधे घंटे में टिफ़िन रेडी हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर उजाला भी हो गया है, सूरज पूरी तरह निकल चुका है। और ये थी हमारी आज की बातचीत। तो वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।